नमस्कार, मैं रविराज आप सभी का दर्शक न्यूज़ 24 पर स्वागत करता हूं। साथियों, आज मैं एक ऐसे विषय पर बात करने वाला हूं जो आज के समय में देश और विदेश में भी काफ़ी इसकी ज़्यादा चर्चाएं हैं। जी हाँ साथियों, 22 जनवरी को होने वाले प्राण प्रतिष्ठान में जहां पूरे देश की नज़रें अयोध्या की तरफ है, तो वहीं आज इस वीडियो के माध्यम से हम अयोध्या में बन रहे राम मंदिर की पूरी इतिहास आपको बताएंगे। इसकी क्या कहानी रही है, इस मंदिर को बनने में कितने लोगों ने लड़ाई लगी और कैसे 134 साल बाद 134 साल जो कि ये लीगल तरीके से कोर्ट में मामला चला, उसके बाद किस प्रकार से राम मंदिर का निर्माण हुआ। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सन 1989 9 नवंबर 1989 को पहली बार दलित समुदाय से आने वाले कामेश्वर चौपाल ने इस मंदिर की आधारशिला यानी पहली ईंट रखी। फिर उसके बाद से ही विवाद और बढ़ गया था। फिर 1992 6 दिसंबर को जो विवादित ढांचा था यानी बाबरी मस्जिद का ढांचा, उसे ढहा दिया गया, उसे गिरा दिया गया था। उसके बाद दंगे हुए, दंगे में लगभग 2000 लोगों की मौत हुई। फिर वहां से मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। 9 मई 2011 को यह मामला सुप्रीम कोर्ट गया, जहां पर एक लंबी बहस चली। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जो फैसला दिया था उस पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दिया। इलाहाबाद हाई और ये पूरा जो मामला था ये 2.77 एकड़ जमीन का मामला था। ये पूरा विवादित जमीन 2.77 एकड़ की थी। कई लोगों ने, कई हिंदू धर्म ने अपना कहा यहाँ मंदिर है, यहाँ राम भगवान की मंदिर है, यहीं से राम भगवान का जन्म हुआ, यहीं से सब कुछ हुआ। तो मुसलमानों ने भी अपना पक्ष रखा और बाबरी मस्जिद को ढहाए जाने के विरोध में ये लोग भी कोर्ट में लड़ते गए। लगभग जब 9 मई 2011 को यह मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, तो सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के सभी फैसलों पर रोक लगा दिया और एक नए प्रकार से सुनवाई शुरू हुई। और आपको बता दें, यह सुनवाई लगभग 9 सालों तक चली। 40 दिन लगातार बहस चली, 200 घंटे लगातार बहस हुआ, तब जाकर के यह देश के सबसे बड़े पुराने मसले का हल निकाला गया। और आपको बता दें कि इसका फैसला जो था वो लगभग 45 मिनट तक पढ़ा गया था। जी हाँ साथियों, इसका फैसला 45 मिनट तक पढ़ा गया। 1000 से ज़्यादा पन्नों में इसका फैसला आया था। अब इस फैसले में क्या था, कैसे था, उसकी सारी डिटेल्स हम आपको विस्तार पूर्वक बताते हैं। यह सुनवाई खत्म हो गई थी। यह सुनवाई जो है 16 अक्टूबर को ही खत्म कर दी गई थी। 16 अक्टूबर 2011 को न्यायालय में चीफ जस्टिस, उस समय के चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने फैसला सुरक्षित रख लिया था और 9 नवंबर 2019 को फैसला आना था। तो जब 9 नवंबर को 2019 को फैसला आना था, तो उस दिन यूपी के समस्त स्कूल, ऑफिसेज सभी को बंद कर दिया गया था एहतियात के जरूरी एहतियातन कि कहीं कोई दंगा न हो। पुलिस और पीएसी बल की तैनाती हो गई थी, सब कुछ सही रहा। फिर सुबह 10 बजे से फैसला आना शुरू हुआ। 9 नवंबर 2019 को यह फैसला राम मंदिर के निर्माण के पक्ष में गया और पूरी विवादित जमीन 2.77 एकड़ जमीन राम मंदिर को दे दी गई, राम मंदिर निर्माण के लिए दे दी गई। और साथ ही में रंजन गोगोई की पीठ ने, जो 5 जज थे, उन्होंने ये कहा कि 5 एकड़ जमीन अयोध्या में ही कहीं 5 एकड़ जमीन प्रशासन मस्जिद के लिए मुहैया कराई जाए और वहाँ पे मस्जिद का निर्माण हो। और साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 3 महीने में ट्रस्ट बनाया जाए, उसके बाद राम मंदिर निर्माण की रूपरेखा तैयार की जाए। 3 महीने में ट्रस्ट बना, फिर उसके बाद राम मंदिर का निर्माण शुरू हुआ और अब 22 जनवरी को राम मंदिर में गर्भगृह में रामलला विराजेंगे और इसका एक भव्य प्रोग्राम होने वाला है। भव्य प्रोग्राम के तहत लगभग 4000 से ज़्यादा साधु संत को आमंत्रित किया गया है। 2500 से ज़्यादा फेमस पर्सनालिटियों को आमंत्रित किया गया है, जिसमें राज्य के मंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं और कई बॉलीवुड के पर्सनालिटीज़ भी हैं, कई खेल से जुड़े भी लोग हैं, कई मतलब देश के 2500 लोगों को इसमें आमंत्रित किया गया। और 22 जनवरी को एक भव्य प्रोग्राम होने की आशंका है। भव्य प्रोग्राम में जहां पूजा पाठ होगा, जहां हवन सामग्री होगा, काफ़ी कई चीज़ों देखने को मिलेगी। वहीं अब इस राम मंदिर निर्माण के प्राण प्रतिष्ठान में भी काफ़ी ज़्यादा
राजनीति भी होना शुरू हो गई है, जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी इसे अपने आने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव में भुनाने की कोशिश करेगी, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष भी इसे कह रही है कि यह कोई राजनीतिक मामला नहीं बल्कि सुप्रीम कोर्ट ने इस पर आदेश दिया है, इसलिए राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। यह कोई भारतीय जनता पार्टी का नहीं है या भारतीय जनता पार्टी ने इस पर नहीं बनवाया है, ये सुप्रीम कोर्ट के आदेश से बन रहा है। वहीं दूसरी तरफ कई अन्य लोगों का विचार ये है कि राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, हम उससे खुश हैं, लेकिन हमारी युवाओं की भी सुननी चाहिए। देश में बेरोजगारी और महंगाई भी काफ़ी ज़्यादा हो गई है, उस तरफ भी सरकार को ध्यान देना चाहिए। इसको लेकर के सियासत भी काफ़ी उठक बैठक हो रही है और हर जगह इसकी चर्चाएं हैं, न कि पूरे यूपी में बल्कि पूरे देश में भी इसकी काफ़ी ज़्यादा चर्चाएं हो रही हैं। सोशल मीडिया हो या मेन स्ट्रीम की मीडिया हो, हर जगह इसकी चर्चाएं काफ़ी ज़्यादा चल रही है। अब ये देखने वाली बात होगी कि मार्च में हो रहे लोकसभा चुनाव में क्या होगा। ये आशंका लगा जा रही है कि मार्च में ही लोकसभा का चुनाव होना है, उसमें किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी को क्या लीड कर पाएगी, या राम मंदिर का जो मामला है जो इतना लंबा चला आया है और 2024 को 22 जनवरी को यह मामले के रूपरेखा जो कहा जाए कि राम भगवान जब गर्भगृह में विराजेंगे तब यह सनातनियों के लिए, सनातन धर्म को मानने वालों लोगों के लिए यह बड़ा ही दिन होगा और बड़ी ही खुशी की बात होगी। अब फिर से वही मामला आ जाता है कि क्या 2024 में यही एक कारण बनेगा या 2024 में भारतीय जनता पार्टी के लिए राम मंदिर निर्माण एक बड़ा कारण बनेगा जिससे वो सरकार को रिपीट कर पाएंगे, या विपक्ष के जो इंडिया अलायंस है वो इसको भेदने में नाकाम रहे या भेदने में कामयाब रहेगी, या इस मुद्दे को हटा करके महंगाई और बेरोजगारी जैसे मुद्दे पर कायम रह पाएगी, यह देखने वाली बात होगी। हालांकि ये भी कहा जा रहा है कि राम मंदिर निर्माण से मुद्दा हटाने के लिए जो प्राण प्रतिष्ठान हो रहा है, इसके मुद्दे से हटाने के लिए राहुल गांधी जी द्वारा भारत न्याय यात्रा जो कि 15 जनवरी से शुरुआत की जा रही है, जो कई जिलों से होकर के मुंबई में मार्च में इसका समापन होगा, इस लोगों का, जनता का ध्यान आकर्षण करने के लिए भी यह किया जा रहा है। हालांकि ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि 2024 के लोकसभा चुनाव किस ओर जाता है। ये इतिहास में दर्ज हो गया कि सबसे लंबे मामले का अंत 9 नवंबर 2019 को हुआ। लगभग 9 साल ये मामला सुप्रीम कोर्ट में चला और जब फैसला आया उसके बाद 22 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई दिग्गज इस प्राण प्रतिष्ठान में मौजूद रहेंगे और काफ़ी भव्य प्रोग्राम होने वाला है। और भी ऐसी खबरें देखने के लिए हमारे दर्शक न्यूज़ 24 से जुड़िए। मैं रविराज, आप सभी का धन्यवाद।